मरते समय अच्छी वासना होनी चाहिए, अच्छी इच्छा होनी चाहिए। अगर मरते टाइम कहीं कुछ बात बिगड़ गई, कुछ गंदे विचार चल पड़े, कुछ और चल पड़ा अंदर, तो फिर वही जो अंतिम टाइम में चलेगा उसी के बेस पर आपका नेक्स्ट जन्म हो जाएगा। इस जन्म का लास्ट पल अगले जन्म का पहला पल बन जाता है, फर्स्ट पल बन जाता है। इस जन्म के अंतिम पल में जैसी सोच हमारी होगी उसी के हिसाब से अगला जन्म होगा। शास्त्रों में लिखा है साफ साफ, अंत मति ही सा गति ही। अंतिम टाइम में जैसी मति हमारी होती है सा गति, वही जन्म होता है अगला वाला। अब आपको अगली बार क्या बनना है, यू कैन डिसाइड, अभी तय कर सकते हो अगली बार क्या बनना चाहते हो। कई लोगों को अपनी भैंसिया से बड़ा प्यार होता है, भैंसिया से, हाय मोरी भैंसिया 56,000, हाय मोरी भैंसिया 56,000। भगवान ने करे जो मरते मरते भैंसिया याद आए गए 56,000, हाय मोरी भैंसिया 56,000, तो जान लो भाई साहब पड़वा बने पड़वा बने। भैंसिया की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मरते मरते भैंसिया याद आई तो पड़वा बनना पड़ेगा, पक्का है ये, फिर भैया पड़वा बने। कई लोगों को अपनी मैडम से बड़ा लगाव होता है, प्यार की मनाही नहीं है, लेकिन बहुत लगाव बहुत खराब होता है। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए, तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अब भगवान न करें कहो जो मरते मरते याद आए गई मैडम, मरते मरते कहो जो मैडम तनिको याद आए गई, तो अगला जन्म जो होगा ना, फिर वो गोरी है कलाइयाँ, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। पक्का है ये, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको मजाक मत बनेगा। भागवत सुनते हैं आप? भागवत में वो एक महात्मा हुए हैं भरत जी, भरत, जड़ भरत, बहुत बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बिगेस्ट संत। गंडकी में नहाते थे, नेपाल में रहते थे और रोज गायत्री का जाप करते, लाखों गायत्री जपते, लाखों गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः। और एक मृग के से उनको मोहब्बत हो गई, मृग पाल लिए एक जंगल में वही, और फिर मृग से लगाव हो गया। और फिर जब मौत की घड़ी आई तो मृग याद आ गया उनको, हाय मेरा बच्चा मृग। और जानते हैं इतने बड़े महात्मा, बहुत बड़े संत, गायत्री की लाखों जप करने वाले, मृग की याद में मरे और उनको मृग बनना पड़ गया। अगली बार पढ़िए कथा, अंत मति ही सा गति है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला। ऐसा सिचुएशन, ऐसा बढ़िया अपने जीवन को ढालो, अभी से मिशन में जुट जाओ कि ये समय अंतिम घड़ी हो जीवन की, सब जिभा पर राम का नाम चल रहा हो, उसके अलावा कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं उनका बुलाओ देख ली, उनका बुलाओ देख ली, क्या देखिए उनका, हाँ अब रामक देखो खाली बस। हाँ? कई लोग यही मरते हैं, बिटेक बुलाओ तो फोन करो, बिटेक देखी पट दे तो मरी बाद में, बिटेक देखी मरी हुई बिटिया हो जाए, बिटिया हो जाए, भगवान ने देखे मरो। हाँ? हमारे संतों ने एक गीत गाया है बड़ा बढ़िया, वो संत रविदास ने क्या गाया है, पढ़िए, वो काशी का महात्मा हो, जूता सिलने वाला संत रविदास क्या गाता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। अपने ग्रंथों का ही, अभी आप देख रहे हो मानस पर हो चल रहा है, वो बड़े बड़े नेता खाली टीवी पर आने के चक्कर में, हाँ, कि हमारा फोटो आ जाए टीवी पर, मरे जा रहे हैं सब, मरे जा रहे हैं। हाँ? अपने ही किताबों की बुराई कर रहे हैं, अपने ही लोग, और कोई करे तो ठीक है, अपने ही लोग कर रहे हैं। कहने को हिंदू है और लगे ये मानस वनस क्या होती, देखो क्या लिखा है इधर, हाँ? क्या लिखा है। वो जो बोल रहा है उसको छोड़ो, उसके बाप ने कभी रामायण नहीं पढ़ी होगी। हाँ? जो बोल रहा है रामायण पर निंदा कर रहा है, उसके बाप से पूछो जो अगर जिंदा हो तो, तेरे बाप ने कभी रामायण पढ़ी है, कैसे बोल रहा है तू? और कोई नहीं बोलता है, अपने ही बोल रहे हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। कहने को चुटियों रखाए हैं, हिंदुओं हैं और बुराई कर रहे हैं रामायण की, गीता की, भागवत की। हद है यार। आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है कुरान की बुराई करते हुए? कहीं कहीं दिखाओ मिला हो तो कि मुसलमान है और कुरान की बुराई कर रहा है। अपने हिंदू ही कर रहे हैं बुराई अपने ग्रंथों की। अरे रामायणम का लिखा है, गीतम का लिखा है। हद है यार, कहाँ लिखा है? उसके बाप ने कभी रामायण खोली नहीं है और बोल रहा है, निंदा कर रहा है। उसके बाप ने कभी नहीं खोली होगी, कभी पोथी पलटी नहीं होगी हाथ में, बोल रहा है का लिखा है मैं। हद है यार।
ऐसे लोगों का जब्त कर ले आधार कार्ड, उनको देश के बाहर निकाल दे फौरन, ऐसे लोगों का। सो भाई बहनों, गैर नहीं बुराई कर रहे हैं, अपने ही कर रहे हैं बुराई, अपने ही कर रहे हैं। कैसे श्रद्धा पैदा होगी? जिसकी वेद पुराणों में अटूट आस्था है। ये हिमालय पर्वत है, ये श्रद्धा का पापा है, ये पार्वती का बाप है। ये हिमालय श्रद्धा उसी के यहाँ पैदा होती है, पार्वती, जिसको पहले अपने वेदों में, शास्त्रों में, अपनी ग्रंथों में श्रद्धा होती, आस्था होती। मैं फिर दोहराऊं, किसी सिख को आप बुराई करते दिखाओ अपने ग्रंथ की, कहीं दिखा दुनिया भर में कि अपने किताब की बुराई कर रहा है, मार डालेगा। अगर कोई उसके सामने बोल देखो तो काट देगा तुरंत। और अपने यहाँ सब चल रहा है, सब चल रहा है। वो आज़ादी क्या मिल गई है बोलने की? चाहे जो बोल रहा आदमी, चाहे जो बोले दे रहा है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि चाहे जो बोलो, हा? इतना आज़ाद नहीं होना चाहिए इंसान को कि चाहे जो बोल दे। इसका दंड मिलना चाहिए उसको। उसी थाली में खा रहा, उसी में छेद कर रहा। तो जिसकी वेदों में, पुराणों में यही पर्वत है, जिसकी अटूट और अखंड निष्ठा है, वो श्रद्धा का पापा बन सकता है, पार्वती का पापा। और दूसरी चीज चाहिए मैना। मैना मीन्स, मैना माता नहीं कि वो मैना माता रहे हुए। मैना माने होता है मैं ना, मैं प्लस ना इज इक्वल टू मैना। जिंदगी में किसी भी चीज का मैं ना हो। मैं माने ईगो, ईगो। तो वेद पुराणों में आस्था और ईगो लेस जीवन, ये दो चीजें हिमालय मैना हैं। ये पार्वती के माता पिता हैं। और जहाँ ये दो चीजें होती हैं, उसी के यहाँ पैदा होती है माता भवानी, श्रद्धा का जन्म होता है।